अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मेरे देश के 138 करोड़ नागरिकों, मेरे देशवासियों, आज आपने जो टैगलाइन में देखा होगा कि कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करने वाले हैं। कल हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं निजामुद्दीन मरकज मामले को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय में, और इसलिए जा रहे हैं कि जहां एक तरफ पूरा देश इस राष्ट्र आपदा से लड़ रहा है, इस पेंडेमिक से लड़ रहा है, जहां एक तरफ ये महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है, और खास करके हम अपने देश में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, क्वारंटाइन में वक्त गुजारना पड़ रहा है, तमाम तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, और मैं ये गुजारिश भी करूंगा कि सब लोग उसका पालन करें। तो दूसरी तरफ मीडिया और एक सरकार का एक वर्ग मिल करके, खास करके वो हेल्थ मिनिस्ट्री के सचिव जो धर्म के नाम पर जो राष्ट्र आपदा में कमजोर करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको यही जानकारी देने के लिए हाजिर हुआ हूं। सुबह जानकारी मिली, आज सुबह जानकारी मिली कि मौलाना साद साहब पर 304 की धारा बढ़ा दी गई है, यानी कि गैर इरादतन हत्या, जिसको कहते हैं कि बिना इनडायरेक्टली अटेम्प्ट टू मर्डर, ये धारा मौलाना साद साहब पर लगाई गई है निजामुद्दीन मरकज के जिम्मेदारों पर। और पूरा मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग मिलकर के एक साजिश रच रहा है, एक षड्यंत्र रच रहा है कि इस नाजुक वक्त में देश को धर्म के नाम पर बांटने का एक षड्यंत्र रच रहा है। उस षड्यंत्र के खिलाफ देश हित में, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए, भारत के अंदर इंसाफ को कायम करने के लिए कल पीस पार्टी डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब की जानिब से एक PIL दाखिल कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। और पीस पार्टी का यह स्टैंड हमेशा है और बिल्कुल वाज़ेह स्टैंड है। मैं बहैसियत तर्जुमान ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब जब जुल्म होगा, जब जब समाज को बांटने की बात होगी, जब देश को धर्म और जातियों में बांट करके इस नाजुक वक्त में लोग साजिश रचेंगे, तो हम लोग उनके खिलाफ खड़े होंगे। और जो ये पूरा प्रोपेगेंडा चला जिससे गरीब सब्जी वालों को नुकसान हुआ, जिससे कि मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति को, एक मुसलमान को इसलिए सब्जी नहीं दी गई क्योंकि वो मुसलमान है, जो कि पूरी तरीके से आर्टिकल 21 और 19, 14 इसका वायलेशन करता है, संविधान के खिलाफ है ये काम। और जो लोग बीमार हुए हैं कोरोना वायरस से, उनका आंकड़ा मजहब के नाम पर देना ये भी गैर संवैधानिक है, इलीगल है। और मीडिया ने जिस तरीके से ट्विस्ट करके और कई फर्जी खबरों को, जो मैं बार बार आपसे बता भी रहा था, खुद उत्तर प्रदेश पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने कंडेम किया है, जो इस बात का प्रमाण है कि ये सब लोग मिलकर के नफरत फैला रहे हैं किसी के इशारे पर, या इरादतन या गैर इरादतन देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पीस पार्टी ने यह फैसला किया है कि इंशाअल्लाह कल हम इन नफरतबाजों के खिलाफ, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ, और जो सरकार की नाकामी रही और जो पूरी तरीके से धर्म के नाम पर आंकड़े जारी किए गए लव अग्रवाल द्वारा, उन तमाम मुद्दों को, जो पूरा प्रकरण हुआ निजामुद्दीन मरकज को बदनाम करने का, और 304 धारा लगाई गई है साथ साथ पे, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह मैं आपको कल की जानकारी दूंगा। और लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्यों जा रहे हैं। धर्म की वजह से नहीं जा रहे, इंसाफ की वजह से जा रहे हैं, क्योंकि यही बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कानून कितना भी अच्छा बना लो, जब तक पालन करवाने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, कानून बुरा ही साबित होगा। यह बात कही थी अम्बेडकर साहब ने, और हमें इस बात पर संपूर्ण विश्वास है। कल को मैं बहुत लंबी आज चर्चा नहीं करूंगा, और ना ही एक बहुत लंबी डिबेट या कोई कार्यक्रम है, सिर्फ जानकारी देनी है कि हमारी लड़ाई
आखिरी सांस तक जारी रहेगी, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे और माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने तमाम सबूत रखेंगे कि ये नाइंसाफी हुई है, इस तरीके से षड्यंत्र रचा गया है और इसका समाज में दुष्प्रभाव पड़ा है, लोगों की जान गई है, लोगों को राशन की समस्या आई है और इस नाजुक वक्त में राष्ट्र आपदा में देश बटने की कगार पर खड़ा हो गया, जिसको रोकना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि कल हमसे जुड़िए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला पीस पार्टी ने इसलिए किया है क्योंकि लगातार रोज टीवी चैनल्स तबलीगी जमात के खिलाफ, मरकज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, जिससे हिंदू भाइयों के दिलों में भी नफरत पैदा हो रही है, क्योंकि उनकी गलती नहीं, वो जो टीवी पे देख रहे हैं घर बैठ के, वो कैसे उन्हें सच्चाई पता चले। जब सुप्रीम कोर्ट उन पे फैसला लेगा या जिस तरीके से यूपी पुलिस ने कंडेम किया, इस चीजों से सच्चाई सामने आएगी। हमारा मकसद है कि इस राष्ट्र आपदा में पूरा राष्ट्र एकजुट होकर के इस राष्ट्र आपदा के खिलाफ लड़े और जो लोग इस राष्ट्र आपदा के समय पर भारत को बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं, देश के गरीबों को बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं, देश के मजदूर, चाहे वो जाटव समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, यादव समाज के लोग हों, ब्राह्मण समाज के लोग उन पे अगर जुल्म करते हैं, चाहे मौर्य समाज के लोग हों, प्रजापति समाज के लोग हों, पाल समाज के लोगों, अगर किसी भी पिछड़ी जाति के गरीबों पर, सिख समुदाय के लोगों पर अगर कोई अत्याचार किया जाएगा तो पीस पार्टी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए, हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए काम करेंगे। आपसे फिर निवेदन है कि दुआ करिए, ये बात जनता तक पहुंचाइए कि घबराने की जरूरत नहीं है। पीस पार्टी निजामुद्दीन मरकज मामले को लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट जा रही है और हमें यकीन है कि कानून इंसाफ करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। कल हम फिर आपसे मुखातिब होकर के पूरी जानकारी कि किस किस बुनियाद पर हम वहां फाइल कर रहे हो, पूरी मैं फाइल के साथ कल आपके सामने फिर पेश होऊंगा इंशाल्लाह। जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।